आज का सत्संग का विषय है गुरु सर्वोच्च क्यों हैं, और इस विषय में प्रश्न करते हुए गुरु से शिष्य जो है वो कह रहा है गुरु गुरु की टेढ़ जगत और गुरु नाम सर्वोच्च क्यों हैं, गुरु अर्थ महान और ईश्वर से भी सर्वोच्च। तो फिर इसका भावार्थ है, शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि सारे संसार में यही ज्ञान बताते लोग मिल जाते हैं कि गुरु ही संसार के सारे रिश्ते नातों में सबसे ऊपर और सबसे बड़ा और सबसे सामान्य है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी बड़ा है। तो हे गुरुदेव, ये बात कैसे सत्य है, इसे समझाएं। और मात पिता से जन्मा जीव और जन्मा अपने पूर्व कर्म, जीवन जीता चला गया और मरा भी अपने भोग कर्म। इसका भावार्थ, जबकि प्रत्येक जीव, शिष्य पूछ रहा, जबकि प्रत्येक जीव का मनुष्य जीव या मनुष्य अपने माता पिता से जन्मा है, जिससे माता ने उसे अपने गर्भ में 9 महीने पाला है और बच्चे को ये ज्ञान दिया कि ये पिता हैं, ये माता है, ये बहन है और ये भाई है, ये अच्छा है और ये बुरा है। यूँ माता ही प्रथम गुरु होने पर भी गुरु माता से किस प्रकार बड़े हो गए और अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अच्छे फल और बुरे फल भाग्य के कारण वो अच्छे या बुरे माता पिता परिवार खानदान रिश्तों को पाता है और अपने ही कर्मों से बड़ा होता हुआ विवाह संतान नौकरी आदि पाता है, वह मृत्यु भी पाता है और ज्ञान भी पाता है। तब गुरु कैसे महान हुआ। तो कहने का अर्थ है, कहने को ज्ञान भी पाया और लिखा था उसके भाग्य, इसमें कहाँ गुरु ऋण हुआ, क्यों कहें गुरु अवभाग्य। अर्थात यहाँ मेरे पूछने का अर्थ है कि गुरुदेव कि जो इस जीव के भाग्य में लिखा था वही तो उसे मिला है, इसमें गुरु का ऋण या गुरु का कर्जा कहाँ हुआ। तो अब हे गुरुदेव प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ मैं सत्संग के माध्यम से उत्तर दे रहा हूँ कि यहाँ तक प्रश्न सही है, जीव जन्म मरण निज भोग, सबका एक दूजे कर्ज है, चुकाए कर्तव्य परस्पर संयोग। इसका अर्थ है कि यहाँ तक तुम्हारे प्रश्न तर्कपूर्ण हैं कि मनुष्य का जीवन पालन मरण और उसके अपने भोगों का यानी उसके किए कर्मों का फल है, जो कभी माता बनकर तो कभी पिता बनकर तो कभी संतान या अन्य संसार के रिश्तों के रूप में बनकर एक दूसरे के लिए दिए कर्जों का फर्ज के रूप में यानी कर्तव्यों के रूप में अदला बदली करके चुकाना है, यही संयोग कहलाता है। संयोग का अर्थ है ये अदला बदली। यहीं तक जो मनुष्य का ज्ञान है या मनुष्य को ज्ञान है वो आपस में हर रिश्ते को निभाता हुआ बांटता हुआ चलता है। इससे आगे क्या जानता है ये बताओ, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं जानता हूँ। अब है ना मात पिता ये ज्ञान है, ना जन्मे जीव को ज्ञान, कौन चेतना इसे ज्ञान दे, गुरु देता यूँ है महान। अर्थात ये ज्ञान कि तुम इस संसार में क्यों आए, किस लिए आए, तुम्हारे लिए ये जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या और कहाँ तक है, ये न तो तुम्हारे माता पिता को पता है, ना माता को पता है, ना पिता को पता है, ना किसी और रिश्ते को पता है, ना भाई को ना बहन को। कितने भी रिश्ते हैं उनको किसी को ये पता नहीं कि तुम क्यों आए, क्यों जन्म लिया, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है। तो जब ये पता ही नहीं है, अर्थात केवल यही पता है कि जाने कब मेरा विवाह होगा, ना जाने कब मेरी नौकरी लगेगी, जाने कब संतान होगी। अरे वो भी पूछते फिरते हैं इधर उधर के गुरुदेव मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे लड़का हो गया, मेरे लड़की नहीं है, या मेरा लड़का बीमार है, उसे कब सही होगा और मैं कब मरूंगी, मेरा पति से मैं दुखी हूँ या पति कह रहा पत्नी से दुखी हूँ। तो ये जानते क्या हैं एक दूसरे के बारे में, तब ना जाने किस रोग आदि के कारण मरूंगा, ये सब विषय को लेकर चलते चले आ रहे हैं। तो हमारे माता पिता पूर्वज समाज करता चला आ रहा है, इस बंधन को कैसे जाने, कैसे तोड़ें और जानकर कैसे सही से जीवन पाएं। और कौन है जो तुम्हें ये ज्ञान बताता है, तुम्हें जगाता है कि अरे मनुष्य जागो, इस अज्ञान परंपरा को तोड़ो, तुम किस कारण इस जीवन को जीने को आए थे और क्या कर रहे हो उसे जानो। यहाँ उस जीव मनुष्य का व्यक्तिगत भाग्य काम नहीं करता, यहाँ है जो इन सब से स्वतंत्र
और जो क्रिया प्रतिक्रिया से भी परे है, जो जागृत है, वो सबको जगा रहा है। यहाँ उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वही है गुरु। यूँ गुरु जो महान है, ईश्वर के 3 रूप हैं। गुरु जो महान है, ईश्वर के 3 रूप हैं, प्रेमी, पिता और गुरु। प्रेमी, पिता और गुरु। प्रेमी पिता है भोगरो पर ईश प्रकट पूर्ण बन गुरु, अर्थात अनादि ईश्वर और ईश्वरी के 2 रूप हैं। प्रथम प्रेमी या और प्रेमिका, जिससे आपस में प्रेम करके ये दोनों माता पिता बने। यहाँ तक का ईश्वर ईश्वरी का रिश्ता अपना स्वार्थ भरा है, उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, और अपनी ही संतान रूपी अपनी प्रतिमूर्ति, अपनी ही जैसी दूसरी प्रतिमूर्ति, उन्हें संतान को या अपनी जैसी प्रतिमूर्तियाँ पैदा करने का कारण भी अपना स्वार्थ का भोग फल है। जो उन्होंने परस्पर प्रेम करा, रिलेशन करा, उसका परिणाम है कि हम एको बहुश्याम, एक से अनेक हो जाएं। लेकिन जब इस रिश्ते से परे ईश्वर जाता है, तब वो अपने इस निस्वार्थ भाव के कारण गुरु बनता है। वो कैसे बताता हूँ, ये सुनो। प्रेमी पिता में स्वार्थ है और गुरु रूप निस्वार्थ, विकल्प के अधीन सब निर्विकल्प गुरु है अर्थ। प्रेमी पिता में स्वार्थ है और गुरु रूप निस्वार्थ, विकल्प के अधीन सब निर्विकल्प गुरु है अर्थ। अर्थात जब शिष्य, जब तक व्यक्तिगत प्रेम है कि मैं और मेरी पत्नी, मेरा पति हम हैं, यानी हम एक हैं, इनसे इनके इस प्रेम क्रिया के कारण इनकी ही प्रतिमूर्तियाँ, यानी उसे दूसरी भाषा में संतान कहते हैं, संतान पैदा होती है, तब भी ये यहाँ ये मेरा है, ये भाव धारण करने के कारण स्वार्थी कहलाते हैं। उसमें बदला होता है, बेशक कितने ही लाड़ प्यार से पाल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका व्यक्तिगत अपनापन होता है। क्योंकि यहाँ संकल्प और विकल्प यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, संकल्प है क्रिया और विकल्प है प्रतिक्रिया, यानी प्रेम का लेन देन है। यहाँ बड़ा, यहाँ जो है बराबर के दोनों। तब ईश्वर और ईश्वरी में, यानी हमने एक अर्थ दे दिया है कि तुम्हारी जगह, तुम पति पत्नी की जगह सबसे पहला कौन है? सबसे पहला ईश्वर और ईश्वरी नामक एक साकार रूप। तब ईश्वर व ईश्वरी में अपने संतान को ये ज्ञान देने का भाव आता है कि ये हमसे भी ऊपर जाएं, अर्थात अपने को जाने, ना कि ये सदा हमारे ही बंधन में बंधे हुए और हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहें, या हम इनके ही इर्द गिर्द घूमते हुए हम एक दूसरे के कर्मों को ही पूरे करने में जन्म जन्मांत बिता दें। तब जैसा कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने अपनी संतान को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? वेद। वेद का अर्थ ब्रह्मचर्य कैसे मनाना चाहिए, फिर गृहस्थ कैसे मनाना चाहिए, फिर गृहस्थ और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से जो क्रियात्मक ज्ञान पाया उससे परे जाओ। वो जो तुमने पाया है वो ज्ञान, वो है वानप्रस्थार्थ। जो तुमने जो पाया है उसे गुरु रूप में दो, और फिर न देना न लेना, फिर है संन्यास, अपना ही विस्तार करना, अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा के परावस्था को प्राप्त होना, ये वेद है। तो यहाँ पर भाव को अपनाते हैं और जीव को अपने से स्वतंत्र करते हैं। तुम भी ईश्वर की संतान नहीं, बल्कि साक्षात स्वयंभू ईश्वर और ईश्वरी हो। तब ये मतलब वे जो ईश्वर और ईश्वरी, वे दोनों इस निर्विकल्प महाभाव को धारण करने के कारण श्री गुरु कहलाते हैं। ये बताते हुए ज्ञान देते हैं कि क्या ज्ञान देते हैं? वैसे तो मैंने बताया, फिर दोहात्मक में सुनो। प्रेमी पिता उत्पन्न करे अपनी ही निज मूरत, जिसे जगत कहे संतान है वो अपनी ही है पूरत। और इसे दूसरे अर्थ में, प्रेमी पिता उत्पन्न करे अपनी निज मूर्ति, जिसे जगत कहे संतान है वो अपनी ही है पूर्ति। भावार्थ जो ऊपर बताया गया, जो मैंने कहा है आगे, वही यहाँ कहा गया है। जब ईश्वर ने किया नामकरण, तब ईश बना जीव गुरु, 16 कला युक्त ज्ञान हो पूर्णमा है ईश नाम गुरु। पूर्णमा के रूप में 16 कला पूर्ण होकर ईश्वर ही गुरु के रूप में है। अर्थात ईश्वर व ईश्वरी ने अपने निस्वार्थ और निर्विकल्प महाभाव को धारण करके अपनी संतान को अपने जैसा बनने को प्रेरित करके, अपने सर्व बंधन से मुक्त करके, अपनी आत्मा के 16 कला यानी पूर्णिमा यानी गुरु महाभाव को प्रदान कर किया होने से ईश का संपूर्ण नाम
गुरु कहलाया है। ये ध्यान रखें। और आगे झूठ चोर में भी गुरु और यथार्थ सिखाए भोग, सीखा करे सब तंत्र भी, मतलब सिखा करे सब तंत्र भी और सिखाए मुक्ति का योग। मतलब देखिए यहाँ सुनो, गुरु ही कहाँ तक प्रशंसा करे कि गुरु तो झूठ और चोरी विद्या में भी होता है। ये और देखें, अगर झूठ भी बोलने का है तो भी कोई ना कोई गुरु होगा तुम्हारा जिससे आप प्रेरित होकर झूठ बोलना सीखें। और चोरी भी, चोर भी जो है विद्या सीखता है गुरु से, किस तरीके से बच्चों कैसे, और मनुष्य को किस प्रकार यथार्थ काम कला के ज्ञान के सही उपयोग के द्वारा किस प्रकार उच्चतम संतान उत्पन्न करनी चाहिए, ये भी गुरु यथार्थ वाम मार्ग का जो गुरु हैं, या गुरु से अर्थ वैसे वाम मार्ग उत्तर मार्ग नहीं है, दोनों एक ही हैं। उत्तर मार्ग ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वाम मार्ग गृहस्थ बोलते हैं, जिनमें सहयोग लिया। तो वो गुरु सिखलाता है और सिखाने के बाद अपने से स्वतंत्र रखते हुए अपनी आत्ममुक्ति कैसे करे ये भी ज्ञान प्रदान करता है कि इन भोगों में लिप्त ना होकर इस भोग का उपयोग कैसे करो। भोग माने कर्म और योग माने उपयोग में लेना। तो भोग का सही उपयोग कैसे करो और फिर मतलब कर्म कैसे करो और फिर उसका उपयोग कैसे करो, इस आत्ममुक्ति को कैसे करें, ये ज्ञान प्रदान करता है। तो सदा गुरु की जय होती है। यूँ प्रत्येक जीव यही ज्ञान पा, अब यहाँ सुनो, प्रत्येक जीव यही ज्ञान पा अंत में स्थित होता आत्मा, भेद मिटे हर संबंध का वही गुरु बन कहलाता परमात्मा। तो भक्त यूँ प्रत्येक जीव मनुष्य अपनी आत्मा की संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति करता हुआ कि ब्रह्मचर्य क्या है, वो शिक्षा काल है। जैसे कैसे भोग और योग का संतुलन करके जीवन जिया जाए, और गृहस्थ क्या है, भोग योग को संतुलित रूप में प्रयोग आत्मक रूप में अपनाते हुए जीते हुए सर्व आनंद प्राप्त करना ही क्या है, गृहस्थ धर्म। और वानप्रस्थ क्या है, जब भोग और योग के संतुलन से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे अपने आगामी संतान को देते हुए जीवन तप करता हुआ गुरु भाव वानप्रस्थ मतलब उसमें जो है वानप्रस्थ में चला जाता। और संन्यास क्या है, तब सभी लेने और देने के भावों का परित्याग करते हुए केवल अपनी आत्मा के महाभाव परम अवस्था में परमात्मा भाव में स्थिर होना। अर्थात अब तो तुम थे ज्ञान के रूप में आत्मा, और आत्मा जब ये ही आत्मा में सब ज्ञान है तो इसकी परावस्था परमात्मा संपूर्ण अवस्था जिसे पूर्णिमा बोलते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करके उसी में स्थिर रहना, क्या अब उसी में स्थिर रहेगा। यही ज्ञान देने के कारण ही ईश्वर ही अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है जो गुरु अवस्था है। यूँ ईश्वर से बड़ा गुरु है, ये अर्थ यहाँ आपको प्राप्त हुआ। अतः समझ में आया कि गुरु ही सर्व बंधन रहित निस्वार्थ और पूर्ण होने से सर्वोच्च कहलाता है। इस ज्ञान को अपनाते हुए भक्तों बार बार सुनोगे सत्संग को तो तुम्हें ही समझ में आएगा। जय सत्योम सिद्धाय नमः।